हेलो फ्रेंड्स, मैं नची बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के डोरमेट, फ्लोरमेट, दरी, चटाई, कारपेट बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इस तरह की कारपेट बनाना बहुत ही आसान है, मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, उसे हम घर पर ही बना लेंगे बिल्कुल फ्री में। आप इसे अपने पसंद से इसकी साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये पुरानी साड़ियों से निकली हुई फॉल लिया है। आप किसी भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, रीयूज करते हैं, तो उनसे निकली हुई फॉल है, उसी का आज हम रीयूज करके काम की चीज़ बनाएंगे, सुंदर सा कारपेट बनाएंगे। तो अभी देखिए, फॉल को हमें साइड में रख लेना है और इसके लिए बेस लेना है। तो बेस में लगाने के लिए देखिए मैंने फोम शीट लिया है, जो थोड़ा हार्ड वाला फोम शीट होता है वही वाला है। आप इसकी जगह पे प्लास्टिक की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे में देखिए लाइनिंग के लिए कोई भी पुरानी बेडशीट का कपड़ा ले लेंगे और उसके ऊपर से फोम शीट रख लेंगे। इसकी लंबाई 48 इंच है और चौड़ाई 34 इंच है। आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और कम भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने पसंद से इसको कर सकते हो। तो नीचे में देखिए बेडशीट का रखा है और ऊपर से फोम शीट रखा है। इन दोनों को मिलाते हुए हमें पिन लगा लेना है। पहले इन दोनों को सेट करते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर से देखिए एक फॉल का पीस रखेंगे, फिर दूसरा पीस रखेंगे और फिर इसके ऊपर से देखिए उल्टा करके रखना है और फिर पलटते हुए सिलाई लगाना। तो इसी तरह से पूरे में हमें कलर कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमें सिलाई कैसे लगाना है। बेडशीट और फोम शीट को हमने अटैच करके पिन लगा लिया है। अब एक फॉल के पीस को लेंगे और फिर किनारे में मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। जब एक पीस की सिलाई हो जाएगी फिर उसका दूसरे पीस को अटैच करेंगे। और देखिए नीचे भी जो हमने पिन लगाया था उसको हम निकालते जाएंगे। अब देखिए सिलाई हो गई है और अंदर के साइड जो भी पिन लगा हुआ उसको निकाल देंगे, अच्छी तरह से हाथों से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर से पिन लगा के सेट कर लेना है। तो देखिए सेट हो गया। अब दूसरा पीस लेंगे, दूसरे फॉल वाले पीस लेंगे, इस तरह से देखिए रखना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। ओवरलैप करके रखेंगे तो नीचे की फॉल भी सिलाई हो जाएगी और ऊपर वाले फॉल भी सिलाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से सिलाई हो गई है। अब इसको भी पलटेंगे, सीधा कर लेंगे और फिर हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे और पिन लगा लेंगे। हाथों से सेट कर लेंगे तो इसमें सिकुड़न नहीं होगी। अब दूसरा पीस लेंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरह से पूरे में हमें अटैच कर लेना है। बहुत ही आसानी से इस तरह का कारपेट बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए ये वाला फॉल का पीस भी अटैच हो गया, इसको भी हमें इसी तरह से हाथों से सेट कर लेना है और फिर पिन लगा लेना है। तो देखिए पिन लग गई है। अब यहाँ से दूसरा पीस लेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। जब हम पुराने साड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे फॉल बच जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम सुंदर सा कारपेट बना लेंगे। तो देखिए काफ़ी यूजफुल है। आगे भी हमें इसी तरह से सेट करते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है, पूरे में अटैच कर लेना है। अगर आपके पास फॉल नहीं है तो आप कपड़ों की पट्टियों का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो देखिए पूरे में सिलाई हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब इसके किनारे को हम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी कपड़े की पट्टी ले सकते हैं। तो देखिए साड़ी की बॉर्डर की पट्टी ली है, 2.5 इंच, 2.5 इंच की पट्टी ली है और ये पट्टी को जोड़ करके लंबा कर लिया। सिर्फ एक पट्टी से हम इसके किनारे को फिनिश कर लेंगे। अब देखिए हमें इसको उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रखेंगे और फिर पट्टी को किनारे से रखते जाएंगे और पूरे में घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। किनारे में कोई चुन्नट नहीं देनी है, बस घुमाते जाना है और फिर पूरे में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिर पलटते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, फोल्ड कर लेना है 1/2 इंच और फिर इसके इस तरह से हमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। मिलाते जाएंगे और फिर पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। कॉर्नर के पास बस घुमा लेना है और घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर के पास हमें घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। इसमें कोई प्लेट्स चुन्नट नहीं देना है, बस घुमा लेना है और फिर सिलाई लगा लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके हटा लेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसे हमें सीधा कर लेना है। सीधा करते हुए इसको पलटेंगे और फिर कोने पे इसी तरह से निकाल लेना है। एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिर्फ एक पट्टी से इसके किनारे फिनिश हो जाते हैं। सुंदर सा पट्टी लग के रेडी हो जाता है। साड़ी से निकली हुई जो बॉर्डर होती है वही वाली है। आप इसमें किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल करके बॉर्डर लगा सकते हैं। अब कॉर्नर पे देखिए इस तरह से हमें मिलाते हुए सेट कर लेना है और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। सिर्फ एक पट्टी से इसके किनारे फिनिश हो जाते हैं। अगर आपसे एक पट्टी से लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप साइड से पहले 2 साइड से फिनिश कर लेंगे और फिर उसके बाद 2 साइड से फिनिश कर लेंगे। उस तरह से भी आप अलग अलग पट्टियों का इस्तेमाल करके किनारे को फिनिश कर सकते हैं।
या फिर इस तरह से एक पट्टी लंबी बना लेंगे और फिर किनारे पूरे किनारे पे मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो काफ़ी आसानी से देखिए ये किनारे फिनिश हो गए हैं, पट्टी लग के रेडी हो गई है और ये सुंदर सा कारपेट हमारा बन के रेडी हो गया है। काफ़ी यूज़फुल है, आप इसकी साइज़ और बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए फोम शीट का इस्तेमाल किया है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा सा मजबूत सा ये बन के रेडी हो गया। इस तरह के कारपेट मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, आप इसकी साइज़ और बड़ी भी कर सकते हैं। कारपेट, बेबी बेडशीट किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेकार पड़े हुए साड़ी के फॉल से ये हमने सुंदर सा कारपेट बना के रेडी कर लिया। फोम शीट की जगह मुलायम वाली फोम शीट या फिर हार्ड वाली फोम शीट, इसमें सिलाई मशीन काफ़ी आसानी से लग जाएगी। ये मैंने हार्ड वाली फोम शीट का इस्तेमाल किया है, आप इसके जगह प्लास्टिक की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है। काफ़ी आसानी से ये हमारा सुंदर सा कारपेट बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम खर्चे में, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में ये हमारा सुंदर सा कारपेट बन के रेडी हो गया है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे बेकार पड़ी हुई चीज़ों से काम की चीज़ बना सकते हैं। तो जब हम इस तरह से सूट लाते हैं मार्केट से, तो ये सूट पीस है, इसके अंदर फोम शीट होती है। तो इस तरह से कपड़े तो लाते रहते हैं तो ढेर सारी फोम शीट जमा हो जाती है, उसे फेंकने से अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए। तो देखिए इस सूट में से भी इतना लंबा सा बड़ा सा एक फोम शीट निकला है, इससे आज हम काम की चीज़ बनाएंगे। तो सूट पीस को हमने साइड में रख दिया है और फिर फोम शीट लिया है और देखिए पहले से भी इस तरह से फोम शीट पड़ी हुई थी, इससे हम काम की चीज़ बनाएंगे। तो कार्डबोर्ड में 6 बाय 6 इंच का कार्डबोर्ड का पीस हमने कट कर लिया है। अब कार्डबोर्ड का जो पीस है उसको रखते जाएंगे और फिर निशान लगाते जाएंगे और फिर ढेर सारे पीसेस हमें कट कर लेने हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके भी निशान लगा सकते हैं या फिर फोम शीट जो है उसको डबल करके फोल्ड करके भी निशान लगा सकते हैं। तो स्केच पेन से इसमें हमने इसको निशान लगा लिया है, मार्क कर लिया है। उसके बाद इसको कट कर लेंगे, जितने पीसेस हो सके उतने हम निकाल लेंगे और दूसरे फोम शीट से भी निकाल लेंगे। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने पसंद से रख सकते हैं। तो जैसे मैंने 6 बाय 6 का लिया है, आप 7 बाय 7 का, 8 बाय 8 का या फिर 5 बाय 5 का भी ले सकते हैं। तो देखिए फोम शीट के इतने सारे पीसेस कट हो गए हैं, बाकी सारे को भी हमें पीसेस कट कर लेने हैं। देखिए ढेर सारे पीसेस हमने कट कर लिए, इसको हम साइड में रखेंगे और फिर इसे बनाने के लिए कोई भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए पुरानी कुर्ती है, फट गई है, ख़राब हो गई है, और पुराना प्लाजो है जो यहाँ से देखिए फट गया है, ख़राब हो गया है। फटे पुराने कपड़े जो आप किसी को दे भी नहीं सकते, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ से देखिए जो इलास्टिक लगा हुआ है उसे हम कट करके हटा लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। आप इसकी जगह पे ब्लाउज पीस का जो बचा हुआ टुकड़ा होता है या फिर सूट पीस का बचा हुआ टुकड़ा होता है उससे भी आप बना सकते हैं, और अगर बचे हुए कपड़े नहीं है तो भी इस तरह से पुराने कपड़ों का भी बना सकते हैं। तो देखिए कार्डबोर्ड का पीस रखा है और निशान लगा लिया है, सभी किनारों से ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा लेना है और फिर से कट कर लेना है। तो देखिए एक साथ हमारे 4 पीस कट हो गए हैं। उसी तरह से बाकी सारे पीसेस को भी हमें कट कर लेना है और कुर्ती के कपड़े से भी कट कर लेना है। तो देखिए प्लाजो का और कुर्ती का कपड़े से ढेर सारे पीसेस को हमने कट कर लिया। अब इसके लिए लाइनिंग भी कट करेंगे, तो ये पुराने साड़ी से लाइनिंग के लिए भी पीस कट कर लिया। तो देखिए अब नीचे बेस के लिए लाइनिंग के लिए एक पीस लेंगे, फोम शीट को रखेंगे और फिर ऊपर में मेन पीस को रखेंगे। इन तीनों को मिलाते हुए हमें पिन लगा लेना है। अब इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे और फिर बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से सारे पीस को हमें रेडी करना है। नीचे में लाइनिंग का पीस, बीच में फोम शीट और फिर ऊपर में मेन कपड़ा। आप कपड़ा अपने पसंद से रख सकते हैं, तो देखने में थोड़ा सा चमकीला ब्राइट हो उसे ही ले, तो देखने में ये काफ़ी सुंदर लगेगा। और 2 कलर का मैंने बनाया है, आप चाहे तो 1 कलर का भी बना सकते हैं या फिर मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए लाइनिंग, फोम शीट और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगाना। तो देखिए सिलाई कैसे लगाएंगे, पहले हम इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा लेंगे, पिन को निकाल लेना है और फिर क्रॉस में सिलाई लगा लेना है। एक सिलाई हो गई है, अब इस साइड से भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए क्रॉस में सिलाई लग गई है, अब इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है। सभी किनारों पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, सीधा कर देना है इसे। तो देखिए एक पीस हमारा सिलाई लग के रेडी हो गया। अब दूसरे पीस को भी देखिए इसी तरह से लाइनिंग, फोम शीट और मेन फैब्रिक को रखेंगे और फिर क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, सभी किनारों पे मिलाते जाना है, फिर सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो देखिए 2 पीस हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे पीसेस को भी हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए सभी पीस को हमने रेडी कर लिया है, 2 कलर में हमने बनाया है, आप इसको मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो देखिए कलर कॉन्ट्रास्ट इस तरह से हमें सेट कर लेना है। 2 कलर का जो हमने बनाया है पीस, तो इस तरह से एक ग्रीन और एक पिंक इस तरह से सेट कर लेना है पूरे में।
जितनी लंबाई चौड़ाई की आप बनाना चाहते हैं उतने पीस इसको रेडी करें। अब देखिए इसको हमें सिलना है, तो सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे, सिलाई ऊपर की तरफ से करेंगे। इस तरह से दो पीस को लेंगे और फिर जोड़ते जाना है, एक पिंक वाला और एक ग्रीन वाला पीस लेंगे, इस तरह से जोड़ते जाना है। सिलाई हमें सीधी साइड से करना है। देखिए सिलाई हो गई है, 4 पीस को हमने जोड़ करके एक बड़ा सा पीस बना लिया है। इसी तरह से बाकी सारे पीस को भी रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ से हमें कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसको सेट करना है और उसके बाद देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। इसकी सिलाई भी सीधी साइड से करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। पूरे में देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है, सीधी साइड से ही हमें सिलाई करना है। तो देखिए सिलाई हो गई है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने पसंद से कर सकते हैं और बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी बना सकते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी बना सकते हैं। अब देखिए जो सिलाई किया था उसको फिनिश करने के लिए इस तरह से बचे हुए लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लेस थोड़ा कम पड़ गई थी, तो इसलिए देखिए ये पुरानी साइड से निकली हुई लेस है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं या फिर कपड़े की पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये लेस ज़्यादा चौड़ी है इसलिए इसको हम डबल फोल्ड करके इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसको रख सकते हैं या फिर डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो जो रफ साइड है इसके सिलाई वाले पोर्शन है जो दिख रहा है उसको हम इससे कवर करेंगे। फोल्ड करके रखा है और फिर एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास पुराने साड़ी से निकली हुई लेस पड़ी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेस नहीं है तो कपड़े की पट्टी को भी कट करके इस तरह से सिल सकते हैं। तो देखिए दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा लिया है, तो एक साइड की किनारे सिलाई लग गए हैं और पाइपिंग से फिनिश हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पूरे में फिनिश कर लेना है। अब इस साइड के भी किनारे पे इस तरह से फिनिश कर लेना, जितने भी रफ साइड है उसको हमें फिनिश कर लेना है। सिलाई वाले जो पोर्शन है इस तरह से कवर कर लेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और डिजाइन बन जाएगा और सारे सिलाई वाले साइड जो है कवर हो जाएंगे। इस तरह से आप कपड़े की पट्टी से भी कर सकते हैं। 2 इंच की पट्टी लेंगे, डबल फोल्ड करके रखेंगे और फिर सेम इसी तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हमें पट्टी लगा करके रेडी कर लेना है। अब इसके किनारे को फिनिश करेंगे। तो देखिए लेस की पट्टी ली है और फिर इस तरह से रखना है, सेट कर लेना है कि आगे और पीछे एकदम बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसके पर एक सिलाई लगाएंगे तो ऊपर की और नीचे की दोनों साइड के किनारे फिनिश हो जाएंगे। सिर्फ एक सिलाई से पट्टी लग के रेडी हो जाएगी। तो देखिए एक साइड की सिलाई हो गई है, पाइपिंग लग गई है एक साइड में, सेम उसी तरह से हमें दूसरे साइड भी करना है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कपड़े की पट्टी से भी इसके किनारे को फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए 2 साइड के किनारे लग चुके हैं और फिर ये लगाएंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ से रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। आपके पास जैसे भी लेस पड़ी हुई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी है तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किनारे में देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर सिलाई लगा लेना है। तो इसके सभी किनारे फिनिश हो गए हैं और ये देखिए हमारा सुंदर सा मैट चटाई बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा ये हमारा डोरमेट फ्लोर मैट बन करके रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट में। इस तरह से सूट के साथ शर्ट के साथ जो फोम सीट निकलता है अक्सर उसे हम फेंक देते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि इस तरह से आप मैट बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो मल्टी कलर बना सकते हैं। देखिए लंबाई इसकी 27 इंच है और चौड़ाई 22 इंच की बन के रेडी हो गई है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने पसंद से कम ज़्यादा भी रख सकते थे। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये ठीक सा बना है और इसके किनारे कितने अच्छे से फिनिश हो गए हैं। आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर अपने पसंद से इसकी साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में सूट से निकले हुए फोम सीट से और पुराने कपड़ों से हमने सुंदर सा मैट बना के रेडी कर लिया। लेस की जगह आप कपड़े की पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर सिलाई काफ़ी आसानी से चल जा रही थी इस फोम सीट पे। इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी सिलाई मशीन इस पर नहीं चलती है तो आप इसको हाथों से भी सिल के बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह का मैट बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट में। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।